वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जितने भी लोग चैनल को लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं और अपना इतना ज़्यादा प्यार इस चैनल के लिए दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप सभी का जितना थैंक यू कर सकूं उतना कम है। गाइस, इसी तरह प्यार देते रहें, कमेंट्स देते रहें, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू ही हम एक दूसरे की जो भावनाएं हैं और एक दूसरे के जो विचार हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। और आपके साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन बना हुआ है। तो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे सकूँ। जिनको भी अपनी लाइफ में किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं जो कि पेड होती हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाके मैसेज करें और 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए। उसी दौरान आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी, मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन टैरो कोर्स करने के लिए, जैसे कि ऑलरेडी मई का बैच जो है चल रहा है और अपकमिंग जून के बैच के लिए आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो, क्योंकि बुकिंग्स ओपन है। तो सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या लगती है, कोई सल्यूशन नहीं मिलता, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन आपकी समस्या जेन्युइन होनी चाहिए और मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प पूरी से पूरी कर सकूँ। चलिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो टाइटल है वीडियो का, ये हमेशा की तरह आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड टाइटल है। चैनल पे कोई भी जेंडर जो है उसको देख सकता है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी रीडिंग्स ओपन है। यहाँ पे कोई भी जनरल रीडिंग में ये दिक्कत नहीं होती कि सिर्फ फीमेल्स ही टैरो कार्ड की रीडिंग्स देखती हैं। तो काफ़ी सारे मेरे मेल व्यूअर्स मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे लिए अलग से रीडिंग बनाओ। तो गाइज़, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये टाइमलेस जनरल रीडिंग सभी के लिए ओपन है। चाहे आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, किसी के साथ कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए ओपन है। पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रीडिंग्स देखनी है। आज का जो टाइटल है, आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या हैं। जी हाँ, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। किस तरह से इंसान जो है पहले प्यार करता है, फिर सेपरेट हो जाता है और फिर दूसरे इंसान को याद करता है, पुरानी मेमोरीज़ को बार बार एक फ्लैशबैक की रील की तरह उसके सामने सारी चीज़ें आती हैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये इंसान आपसे अगर नो कांटेक्ट में है, किसी तरह से सेपरेशन हो गया है, चाहे आप मैरिड हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका, या लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप है आपका, तो सारी चीज़ें आज पता लगेंगी कि आखिर माजरा क्या है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर साथ में यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि अगला कदम आपके पार्टनर का रिश्ते को लेकर क्या रहने वाला है, आप दोनों को लेकर, कि नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पार्टनर का। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सारे कार्ड्स जो हैं शफल करके निकाल कर रखे हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो जब मैं ये रीडिंग कर रही थी और जब मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाले थे, तो मुझे इस तरह की एनर्जीज फील हो रही थी। अभी भी मुझे थोड़ी हैवीनेस की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है
कि काफ़ी सारे लोग ये माइंड अपना बना चुके हैं कि शायद उनका पार्टनर जो उनको छोड़कर गया है, ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट में है, तो वो मूव ऑन कर गया होगा। यहाँ पे 70% लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है। एक तो पार्टनर ने आपको चीट किया है, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है मुझे। थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा चालाक है। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी आपके लव लाइफ में आई हो इस थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन आपको यहाँ पे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी आपके पार्टनर के साथ जो कांटेक्ट है उसको दोबारा से रीयूनियन की तरफ ले जाने में बहुत डिले करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। करंटली ये इंसान आपको लेकर प्लानिंग कर रहा है। किसी चीज़ की यहाँ पे मुझे प्लानिंग डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ये प्लानिंग हो सकती है ये इंसान आपको वापस लाना चाहता है ज़िंदगी में, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो राइट नाउ इस दिमाग मतलब इस पार्टनर के माइंड में ये चीज़ें घूम रही हैं कि किसकी वजह से आप उनको दोबारा से कॉल नहीं कर रहे या मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली 90% खुद छोड़ कर गया है। अगर इसने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाला है तो ये पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया क्योंकि कुछ हिडन चीज़ें बाहर आ गई थी और वो आपको डाइजेस्ट करनी मुश्किल थी, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर को माफ़ नहीं किया। बहुत मौके दिए सुधरने के, बहुत वेट की कब ये इंसान कोई सॉलिड ऑफ़र आपको दे, कब ये इंसान आपके साथ दोबारा से वही रोमांटिक और वही कह लो कि हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करे। तो इन सारी चीज़ों की जो लैक है मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। डेफिनेटली वो चीज़ दिख रही है मुझे। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि सेपरेशन का रीज़न फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर को शुरू से ही पता था कि ये रिलेशनशिप जो है इसका कोई फ्यूचर नहीं रहने वाला। जैसे इनको अपने घर की सारे कस्टम्स, रिचुअल्स या अपने कम्युनिटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही पता थे, अपना कल्चर पता था। आप लोगों में कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे मैरिड लोग भी मुझे दिख रहे हैं, कोई मैरिड है, अनमैरिड से रिलेशनशिप चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी शुरू से थी, लेकिन आपने इस चीज़ को इग्नोर किया, या फिर आपके पार्टनर ने ये सारी बातें आपसे छुपा कर रखी, और बाद में जब ये चीज़ें आपके सामने आई तो आपने अपने पार्टनर को इग्नोर करना या ब्लॉक करना शुरू कर दिया। एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। ये सारी सिचुएशन हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने खुद क्रिएट किए हो, या आपको पता हो सब कुछ पहले से ही कि आप लोग डिफरेंट कास्ट में हो, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, माँ बाप आपके नहीं मानेंगे, समाज में आप लोगों की रेपुटेशन का आपको ख्याल था, या फिर ऐसी चीज़ें होंगी कि सोशल स्टेटस बहुत फ्लक्चुएटिंग होगा आप दोनों का। काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे, यानी कि आपका पार्टनर हो सकता है वेल एस्टैब्लिश्ड हो, थोड़ा रिच फैमिली से हो या वेल टू डू फैमिली से हो, और आप लोगों में ये होगा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर या सोशल स्टेटस को लेकर। तो ये चीज़ें भी आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस लेकर आई हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से एक पार्टनर, यानी कि अगर मैं एक साइड देखूं, चाहे तो व्यूअर्स हो सकते हैं बहुत प्रैक्टिकल माइंड के हों, चाहे आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल माइंड से रिलेशनशिप को हैंडल करने वाला हो,
थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है, अपनी चलाने वाला या अपनी चलाती होगी अगर फीमेल है आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो आपको छोड़ कर गया है और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि क्या ये इंसान आपको लेकर फील कर रहा है और क्या इनकी वर्तमान में भावनाएं हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल आपको क्लियर कट बात बताऊं आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेकर, तो वो यहाँ पर कार्ड्स में यही दिखाई दे रही है कि किसी ना किसी तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आंखें गड़ा के बैठा है, जैसे गड़ा रखी होती है ना आंखें, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है फेक आईडीज़ बना के भी स्टॉक करता हो, रिक्वेस्ट डालता हो फेसबुक पे, या आपके दोस्तों से पता कराने का सोच रहा है और करा भी रहा होगा, लेकिन आपको पता ना लगे। इस तरह से थोड़ा सा स्नीकी पर्सन है ये इंसान, हिडन चीज़ें बहुत करता है, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है इस इंसान की। और आप लोग मुझे लगता है काफ़ी इनोसेंट रहे हो अपने लव लाइफ में। जैसे आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करता गया, जिस तरह से आपको डायरेक्शन देता गया कि अब आप ऐसा करिए वैसा करिए, हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, हम आपसे शादी कराएंगे, हमको थोड़ा वक्त दीजिए, तो आप हर एक चीज़ उनकी ना मानते गए और कुछ चीज़ें आपने भी अपनी उनसे मनवाई हैं। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं दिखाई देता। अगर आपका ये सेपरेशन का फेज़ चल रहा है तो ये फेज़ बहुत लंबा नहीं चलेगा। कुछ व्यूअर्स के लिए लंबा चल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये फेज़ लंबा नहीं चलेगा। रीयूनियन होगा, कांटेक्ट होने की चांसेस मुझे पूरे दिख रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या है, तो डेफिनेटली किसी तरह का कांटेक्ट बनाने की इनकी पूरी कोशिश है। या तो आप ही इनको कॉल या मैसेज कर लोगे, अगर बहुत लंबे समय से इंतज़ार था तो आप अपना पेशेंस खो दोगे, अपने आप को सरेंडर कर दोगे और इस पार्टनर को आप खुद ही कॉल कर लोगे या मैसेज कर लोगे, या इनके किसी दोस्त को या सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है आप भी स्टॉक कर रहे हो। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस भी रंग ला रही हैं आपकी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो और आपने पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं, तो आपको पूरा यकीन है कि मेरी ये चीज़ भी मैनिफेस्ट होगी। आप लोगों की बातचीत होने की तो संभावना दिखती है, दोबारा कांटेक्ट में आने की भी संभावना दिखती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और दिखती है कि दोबारा आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपके पार्टनर का अगला कदम अगले 35 दिनों के बीच में, मतलब आज से लेकर 35 डेज़ के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी आप लोग लो एनर्जी में हो, वो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, और काफ़ी लोग तो अपना पूरा ही कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठ गए हैं और हताश हो गए हैं कि शायद ये चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन कई लोगों के लिए मिरेकल की तरह आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करेगा और आप लोगों का दोबारा से जो कम्युनिकेशन गैप था वो बैलेंस में आ जाएगा। लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेना, ये पार्टनर आपको खुद कांटेक्ट करेगा। आप जितना पॉजिटिव रह सकते हो रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, डिवाइन पे सारी अपनी मुश्किलें, अपनी समस्याएं सरेंडर कर दीजिए, वेट कीजिए, पेशेंट होकर लाइफ को जीना सीखिए। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा आपाक होते हुए दिखाई दे रही हैं। मतलब आपका सेल्फ पे कंट्रोल नहीं हो रहा, या तो आप बहुत बेचैन हो रहे हो कि कब होगी बात, कब होगी। तो जितना ये चीज़ें सोचोगे वो चीज़ आपके साथ होने की बजाय और दूर जाती रहेंगी। तो आप अपनी कोई हॉबी जो है,
किसी तरह का आपको शौक़ है आप उसे कर सकते हो। सेल्फ़ लव की टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, आप गूगल कर लीजिए और गूगल पे पता लग जाएगा कि स्वयं से प्रेम कैसे करें। बहुत आसान सा लगने वाला ये शब्द कि प्रेम अपने आप से कैसे करें, लेकिन यही चीज़ बहुत लोग दूसरों के लिए ग्रांटेड ले जाते हैं। दूसरों को पैम्पर करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को प्यार देना, दूसरों के लिए कद्र करना, इंतज़ार करना, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए कभी टाइम निकाल कर करिए। जर्नल कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए बोल सकते हो, अपने रिलेशनशिप के लिए बोल सकते हो। कोई फास्ट रखते हो तो वो करो, स्पिरिचुअल रहो, मेडिटेशन करो, ईश्वर का ध्यान करें और पॉजिटिविटी के साथ वाइब्रेशंस को हाई रखें। कोई भी आपकी हॉबी है उसमें अपना मन लगाएं ताकि आपका जीवन खुशहाल हो और आपकी जो इच्छाएं हैं वो यूनिवर्स जल्दी पूरा करे। तो मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनका अगला कदम। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक दे देना और कमेंट ज़रूर डाल के जाना कि अगली वीडियो आपको किस टाइटल पे चाहिए। चलिए मिलूँगी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।